एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हम लोगों को सेट दिया हुआ है, उन लोगों को हम लोग को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं नॉर्मली, एक यूनिवर्सल सेट रहेगा जो रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा, और जितने भी उसके सेट रहेंगे अंदर उसके सब सेट रहेंगे, सेट ए बी। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे पूरे रिलेशन ए बी में है तो हम लोग ए बी इंटरसेक्टिंग सेट एक ठो लेंगे। ठीक है, हमेशा ए बी इंटरसेक्टिंग सेट ही लीजिएगा। जब तक बोला नहीं गया तब तक हम लोग डिसजॉइंट सेट कहीं यूज, डिसजॉइंट सेट्स मतलब जो सेट्स जॉइंट नहीं होते वो सब यूज नहीं करेंगे। अब हम जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं सब में इंटरसेक्टिंग सेट ही यूज करेंगे। ठीक है, नाउ वन बाय वन ड्रॉ करिए। थोड़ा समझना पड़ेगा, पेशेंस लेके समझिएगा तो सब चीज सॉल्व हो जाएगा। नाउ वो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज याद दिला दूं, हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे। प्रॉपर्टी में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, उसमें ये था दैट ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड था ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, अब देखिए पहला ए इंटरसेक्शन बी होल डैश है, दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। मतलब ये दोनों जो वेन डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे दोनों इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको पहले प्रूव कर चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ में। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश आना चाहिए। जो एरिया अपन वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वल आना चाहिए। अब वन बाय वन चेक करिए, इसको मन में रखते जाइएगा, ड्रॉ करेंगे क्रॉस चेक करते जाएंगे। ठीक है, या तो हम आपको क्वेश्चन चेंज करके ये भी पूछ सकता है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन से दो लॉ है अपने पास, दैट ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों आपको कंसीडर करते हुए ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज है, जो भी आप ड्रॉ करेंगे हमेशा रखिए, याद रखिएगा ए यूनियन बी होल डैश अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ए यूनियन बी होल डैश जो एरिया है वो एरिया हमेशा शेडेड होना चाहिए। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा, मैं बनाता जा रहा हूं, उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बनाने के लिए पहले मुझे ए यूनियन बी बनाना पड़ेगा। मैं पहले ए यूनियन बी ड्रॉ कर रहा हूं। यूनिवर्सल सेट लिया, दो इंटरसेक्टिंग सेट लिया, सेट ए सेट बी। हमेशा इंटरसेक्टिंग सेट ही कंसिडर करेंगे हम लोग। तो मैं पहले ए यूनियन बी ड्रॉ करूंगा। ए यूनियन बी अपना क्या आता था, सेट ए और सेट बी का पूरा एरिया जो था ए यूनियन बी था। ठीक है, नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन बी एरिया जो शेडेड में किया उसको छोड़ के जो भी एरिया बचा यूनिवर्सल सेट में वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, सिंपल। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखिए बहुत सिंपल चीज है ये। सेट ए, सेम डायग्राम में दोबारा बनाऊंगा, कोशिश करिएगा सर्कल वगैरह मैच हो। ठीक है, एग्जाम में भी ए यूनियन बी होल डैश मतलब क्या, देखिए ए यूनियन बी होल डैश मैं ग्रीन में बना रहा हूं। ठीक है, मैं शेडेड जो एरिया कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो एरिया छोड़ के मैं सेट किया उसको छोड़ के जो भी एरिया बचा है वो सबको हम लोग सेट करेंगे। यहाँ डॉट दिया हूँ ये प्रेजेंट करने के लिए, ये होल डैश जितने भी ग्रीन में एरिया है वो है करके ये आएगा अपना। ये जो एरिया है दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी होल डैश। समझ गए आप? नाउ अब इंपॉर्टेंट जो है, ये तो क्वेश्चन है ये अपन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग को वेन डी मॉर्गन्स लॉ से ये पता है ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपन जो वेन डायग्राम बनाएंगे तो इससे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप चेक करते हैं। मैं इसको निभा क्या बोलते हैं मिटा नहीं रहा हूं, बस आपको चेक कराने के लिए। इस सेट को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए डैश निकालते हैं, ए डैश का वेन डायग्राम बनाते हैं, ए डैश, मान लीजिए बी डैश का ही बनाना पड़ेगा हम लोगों को, फिर दोनों एरिया का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सेट ए, सेट बी, इंटरसेक्टिंग सेट लिए। आई गेस आप लोग समझ रहे हैं, जहां नहीं समझ आ रहा प्लीज कमेंट करिएगा। ये बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ ए डैश अपना कौन सा एरिया आएगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए को छोड़ के जो भी एरिया बचा वो सब अपना ए डैश आएगा। देखिए मैं सेट ए को छोड़ के बाकी पूरा एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा परफेक्शन रखिएगा, ठीक है। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट ए को छोड़ के, ये अपना पूरा पूरा सेट ए है, सेट ए को छोड़ के जो भी एरिया है वो ए डैश में आ गया। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट बी को छोड़ के जो भी एरिया है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। सेट बी को छोड़ के जो भी एरिया बचा वो अपना बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नाउ अपन को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेट, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट है, हम लोग को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ये दोनों सेट में जो एरिया कॉमन है वो निकालना है, ठीक है। ये दोनों सेट में जो एरिया, दोनों सेट में जो एरिया कॉमन है, तो दोनों सेट में कौन कौन से एरिया कॉमन, देखिए सेट ए कॉमन नहीं है, इसमें सेट है, सेट ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सेट ए नहीं आएगा। इसमें सेट बी नहीं है, इसमें सेट बी है, सेट बी का आधा पार्ट है, ठीक है। इसमें सेट बी का आधा पार्ट है लेकिन इसमें सेट बी नहीं है पूरा पूरा, और ए इंटरसेक्शन भी तो दोनों में नहीं है, ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन भी जो पार्ट है ये दोनों में नहीं है, ठीक है। तो अपना क्या आएगा, मैं पहले बना रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा। अपना जो एरिया आएगा, कॉमन एरिया क्या आएगा, देखिए ये वाला ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी, पूरा पूरा सेट को छोड़ के जो एरिया बचेगा ये अपना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा। देखिए ये सेट ए दोनों में कॉमन नहीं है, सेट ए का जो ये पूरा आया था इसमें लेकिन है नहीं, सेट ए का ये एरिया कॉमन नहीं है दोनों में, बाकी बाहर का एरिया कॉमन है। वैसे ही सेट बी का ये पार्ट कॉमन नहीं है, और ये ए इंटरसेक्शन बी तो दोनों में नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अपना ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सेट वेन डायग्राम ये आएगा, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम ये आएगा। अब नाउ मैच करिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और का एरिया और ए यूनियन बी होल डैश का एरिया इक्वल है। देखिए जो शेडेड एरिया को मैच करिए इक्वल है, तो अपना इस ऐसे प्रूव हो गया कि वेन डायग्राम के, ये जो वेन डायग्राम से प्रूव हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, दैट ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बस ये डायग्राम रखा था, ठीक है। ये दोनों अपना हो गया। अगर मान लीजिए कोई एक पूछा है, अगर आपसे ए डैश बी डैश निकालने को नहीं बन रहा है तो ए यूनियन बी निकालिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, दोनों सेट इक्वल ही होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ऐसे ही ट्राई करिए। थर्ड फोर्थ सेट भी इक्वली होंगे, बिकॉज डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ है दैट ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। मुझे इन्हें मिटाना नहीं चाहिए था, दोबारा बना ले रहा हूँ। एक बार आप ट्राई करिए, तब तक ए डैश, क्योंकि इसमें भी हम लोग ए डैश बी डैश यूज होगा, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। बनाते जाइए, मैं तब तक डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। जिसको समझ आ गया है वो वीडियो स्किप कर सकता है, ठीक है। ए डैश बी डैश, सेट ए को छोड़ के जो भी एरिया बना, that is going to be a dash
और सेट बी को छोड़ के जो एरिया बना दैट गोइंग टू अवर बी डैश। ठीक है, तो पहले थर्ड सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, इसका वेन डायग्राम हम लोग को निकालना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, सॉरी। ये अपना ए इंटरसेक्शन बी एरिया है, ठीक है, जो शेडेड है, ए इंटरसेक्शन बी है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश क्या होगा? सेट ए, सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के जो भी एरिया बचा वो अपना ए इंटरसेक्शन बी होल डैश या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी एरिया अपन छोड़ के बाकी सबको शेडेड कर रहे हैं, तो ये अपना क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी होल डैश हो गया। ठीक है, ये अपना ड्रॉ हो गया इंटरसेक्शन बी होल डैश। नाउ इसको मैं मिटा रहा हूं, अपना ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ये वाला हो गया, मैं ए इंटरसेक्शन बी मिटा रहा हूं। नाउ हम लोग को ड्रॉ करना है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ए डैश अपना ये सेट है, बी डैश अपना सेट हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ए डैश इंटरसेक्स यूनियन बी डैश हम लोग को ड्रॉ करना है। सेम यूनिवर्सल सेट, सेट ए इंटरसेक्टिंग सेट बी। नाउ ए डैश बी डैश से ये दोनों का यूनियन जो एरिया आएगा, दोनों एरिया का जो यूनियन आएगा वो अपना ए डैश यूनियन बी डैश सेट होगा, और वेन डायग्राम उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। मतलब ए डैश का एरिया प्लस बी डैश का एरिया को यूनियन करेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश का एरिया आ जाएगा हम लोगों को। ना अब देखिए ये दोनों में कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है। इसमें देखिए सेट ए को छोड़ के बाकी पूरा एरिया कवर हो रहा है। इसमें देखिए सेट बी को छोड़ के बाकी पूरा एरिया कवर हो रहा है। देखिए सेट बी को छोड़ के बाकी, अब दोनों में जो एरिया नहीं है, ये वाला जो एरिया है दोनों में नहीं है, बाकी पूरा पूरा एरिया इसमें आ रहा है। तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, सिंपल ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के जो भी एरिया बचा उसको शेडेड कर देंगे। ये एरिया दोनों में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का जो एरिया है वो छोड़ के बाकी सबको शेडेड करेंगे हम। ठीक है, तो ये अपना आ गया ए डैश यूनियन बी डैश। सिंपल, अब मैच करिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसको समझने का एक तरीका है कि हम लोग इसमें क्या एक्सक्लूड कर रहे थे। पहले हम लोग क्या एक्सक्लूड कर रहे थे, पूरा सेट ए एक्सक्लूड किए। दूसरे में हम लोग सेट बी एक्सक्लूड किए, लेकिन उसमें सेट ए का एरिया आ गया, तो सेट ए का ये पूरा एरिया आ गया। अब इसमें देख लेंगे, अगर सेट ए का पूरा ये आ गया, उसके बाद सेट बी का ये पूरा एरिया आ रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये भी शेडेड हो जाएगा। यूनियन में वही होता है ना, जैसे सेट ये डायग्राम में अगर देखते हैं तो सेट बी का ये एरिया पूरा पूरा आ रहा है हम लोगों का, तो ये एरिया भी यूनियन में आ जाएगा। नहीं आएगा तो बस ए इंटरसेक्शन बी जो एरिया है ये वाला बीच का एरिया नहीं आएगा, तो इसका अपन छोड़ दिए। देखिए ये एक्सक्लूडेड है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक्सक्लूडेड एरिया, मतलब ये एरिया काउंट नहीं होगा। इसको छोड़ के जो मैं ग्रीन में किया हूँ, ये छोड़ के जो एरिया बना वो बनेगा ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें देखें ये एरिया है वो जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, इसको छोड़ा गया है। ठीक है, ये ग्रीन एरिया को छोड़ा गया है, इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। शेडेड एरिया अपना रिक्वायर्ड वेन डायग्राम है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ग्रीन में, वो एक्सक्लूडेड एरिया है। अब देखिए डी मॉर्गन का दूसरा लॉ क्या था, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश का ये वेन डायग्राम है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ये वेन डायग्राम है, दोनों को मैच करिए, इक्वल हो रहा है, तो ये वेन डायग्राम से भी डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। यही हम लोग पहले एग्जाम्पल लेके सेट के एलिमेंट्स लेके सॉल्व किए थे, ये अपना वेन डायग्राम से प्रूव हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है
मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। थैंक यू।